वट पूर्णिमा पूजा विधि का ध्यान रखे समय। वट सावित्री व्रत या वट पूर्णिमा पूरे भारत में त्रयोदशी से पूर्णिमा तक लगातार 3 दिनों तक मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि जो महिलाएं 3 दिनों तक उपवास करने में असमर्थ हैं, वे ज्येष्ठ अमावस्या और या पूर्णिमा की तिथि पर 1 दिन का व्रत रख सकते हैं। वट पूर्णिमा व्रत कथा। ब्रह्मवट पुराण में वर्णित कथा इस प्रकार है। भद्र राज्य में एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था जो अपने शाही पद के बावजूद बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। 18 साल तक राजा ने संतान प्राप्ति की कामना से अनेक अनुष्ठान किए, मंत्र पढ़े और अनगिनत हवन किए। इस दौरान देवी सावित्री उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हें सावित्री नाम की एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त होगी। इस दिव्य आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ राजा ने अपनी बेटी का नाम सावित्री रखा। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, सावित्री की बेमिसाल सुंदरता ने कई वर वधुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन उसके पिता को उसके लिए उपयुक्त वर खोजने में संघर्ष करना पड़ा। अपने जीवन साथी को खुद चुनने के लिए दृढ़ संकल्पित सावित्री ने योग्य वर की तलाश में यात्रा शुरू की। भटकते भटकते वह तपोवन पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात साल के राजा द्युमत्सेन से हुई, जो अपना राज्य किसी दुश्मन के हाथों खो चुका था। वहां उसकी नजर उसके बेटे सत्यवान पर पड़ी और उसने तय कर लिया कि वह उसका पति होगा। जब ऋषि नारद को सावित्री की पसंद के बारे में पता चला, तो वे राजा अश्वपति के पास गए और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, हे राजन, आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणी और बलवान है, लेकिन उसका जीवन अल्पकालिक है। वह 1 वर्ष के भीतर ही मर जाएगा। ये निराशाजनक समाचार सुनकर राजा अश्वपति बहुत परेशान हो गए। जब सावित्री ने अपने पिता से उनकी चिंताओं के बारे में पूछा, तो उन्होंने सच्चाई बताई और उसे किसी दूसरे वर के बारे में विचार करने के लिए कहा। हालांकि सावित्री ने अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, पिताजी, हमारी महान आर्य परंपराओं के अनुसार एक महिला अपने पति से केवल 1 बार ही विवाह करती है। राजा का आदेश केवल 1 बार दिया जाता है और पुजारी विवाह समारोह के दौरान केवल 1 बार ही पवित्र अनुष्ठान करते हैं। कन्यादान, दुल्हन को सौंपना भी केवल 1 बार ही किया जाता है। अपने दृढ़ निश्चय के साथ सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने पर जोर दिया। राजा अश्वपति उसे मना नहीं पाए और अपनी बेटी का विवाह सत्यवान से कर दिया। अपने नए घर में बसने के बाद सावित्री ने अपने सास ससुर की सेवा की। जैसे जैसे समय बीतता गया, नारद मुनि द्वारा बताई गई सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आता गया। सावित्री की चिंता बढ़ती गई और नियत तिथि से 3 दिन पहले उसने नारद मुनि के निर्देशानुसार व्रत और पितृ पूजा शुरू कर दी। नियत दिन पर जब सत्यवान सावित्री के साथ जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया, तो उसे अचानक सिर में बहुत तेज दर्द हुआ और वह पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री को एहसास हुआ कि उनके लिए ये भयानक सच्चाई है। सावित्री ने सत्यवान का सिर धीरे से अपनी गोद में रखकर उसे सांत्वना दी। मृत्यु के देवता यमराज के सेवक सत्यवान को परलोक ले जाने के लिए आए, लेकिन सावित्री ने उसे जाने से मना कर दिया। यमराज स्वयं प्रकट हुए और सावित्री को समझाने की कोशिश की। उन्होंने समझाया कि यह प्रकृति का नियम है। हालांकि सावित्री ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और यमराज के साथ परलोक की ओर चल पड़ी। सावित्री की पति के प्रति अटूट निष्ठा और समर्पण से प्रभावित होकर यमराज ने उसे वरदान देते हुए कहा, हे देवी, तुम सचमुच धन्य हो। जो भी वरदान चाहो मांगो। सावित्री ने 3 अनुरोध किए। उसने विनती की, मेरे अंधे ससुर और सास को दिव्य दृष्टि प्रदान करे जो जंगल में रहते हैं। यमराज ने उसकी यह इच्छा पूरी की और उसे आश्वासन दिया कि यह इच्छा पूरी होगी। लेकिन सावित्री ने लौटने से इनकार कर दिया और उसके दृढ़ संकल्प ने उन्हें प्रभावित किया और उससे एक और इच्छा करने को कहा। सावित्री ने प्रार्थना की, मेरे ससुर का राज्य वापस कर दीजिए जो उनसे छीन लिया गया है। यमराज ने उसकी यह इच्छा भी पूरी की और उसे वापस लौटने के लिए कहा। हालांकि सावित्री ने अपनी बात पर अड़ी रही। अपने पति की खातिर परलोक की ओर जाने वाली एक नश्वर आत्मा के साहस से प्रभावित होकर यमराज ने उसे एक और इच्छा करने के लिए कहा। अंत में सावित्री ने 100 संतान और समृद्धि का वरदान मांगा। उसकी मांग को अस्वीकार न कर पाने के कारण यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, भगवान, मैं एक समर्पित पत्नी हूँ और आपने मुझे 100 बच्चों का वरदान दिया है, लेकिन यह वरदान मेरे पति के बिना पूरा नहीं हो सकता। उसके अटूट समर्पण से प्रभावित होकर यमराज ने दया दिखाई और सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया। जब सावित्री और सत्यवान खुशी खुशी अपने राज्य में लौटे, तो उन्होंने पाया कि उनके माता पिता दोनों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान ने हमेशा खुशी खुशी अपने राज्य पर शासन किया और अनंत आनंद और समृद्धि का अनुभव किया। वट पूर्णिमा
समय, व्रत कथा, अनुष्ठान और महत्व। वट पूर्णिमा व्रत हिंदू धर्म के सबसे शुभ त्योहारों में से एक है, जिसे ज्येष्ठ पूर्णिमा या वट सावित्री पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा शब्द का अर्थ है पूर्ण चंद्रमा और वट पूर्णिमा व्रत हिंदू धर्म के ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन 15वें दिन मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मई जून के महीने में आता है। नारद पुराण में कहा गया है कि वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या और ज्येष्ठ पूर्णिमा दोनों दिन मनाया जा सकता है। दूसरी ओर स्कंद पुराण में ज्येष्ठ पूर्णिमा को व्रत की तिथि बताया गया है, जबकि निर्णयामृत में ज्येष्ठ अमावस्या को व्रत की तिथि बताया गया है। वट पूर्णिमा 2024 21 जून शुक्रवार को है। वट पूर्णिमा तिथि समय 21 जून सुबह 7:32 बजे से 22 जून सुबह 6:37 बजे तक। वट सावित्री व्रत 2024 ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून गुरुवार। वट पूर्णिमा व्रत की विधि। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और समृद्धि के लिए रखती हैं तथा सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती हैं। इस शुभ दिन पर महिलाएं सुबह जल्दी उठकर तिल और आंवले का लेप लगाकर स्नान करती हैं और फिर आवश्यक श्रृंगार करके आदर्श पत्नी की तरह तैयार होती हैं। हिंदू धर्म में हिंदू महिलाओं के लिए श्रृंगार को पवित्र माना जाता है। इस दिन वे सभी नई चीजें पहनती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए 16 तरह के श्रृंगार बताए गए हैं, जिनमें बालों में सिंदूर लगाना, चूड़ियां, काजल, माथे पर बिंदी, मेहंदी और नए कपड़े आदि शामिल हैं। पूरे दिन महिलाएं अपने पति के लिए कठोर व्रत रखती हैं। बरगद के पेड़ की जड़ों को पानी के साथ खाया जाता है। सुबह वे देवी सावित्री और पवित्र बरगद के पेड़ की पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ पूजा करती हैं। बड़ी संख्या में विवाहित महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होती हैं। वे पेड़ में पानी डालती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पेड़ के चारों ओर 108 बार पीला या लाल धागा बांधती हैं। प्रसाद के रूप में केला, आम, कटहल और नींबू जैसे फल तथा गीली दाल और चावल चढ़ाया जाता है। मंदिर के पुजारी पूजा में मदद करते हैं और महिलाओं को सावित्री सत्यवान की कहानी भी सुनाते हैं। सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद भक्त परिवार के सदस्यों के लिए कुछ प्रसाद भी लेकर आते हैं। सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद महिलाएं अपने पति और परिवार के अन्य बुजुर्गों से आशीर्वाद लेती हैं। अगले दिन प्रसाद खाकर व्रत तोड़ा जाता है। खास व्यंजन भी बनाए जाते हैं और परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर खाए जाते हैं। वट सावित्री व्रत के अवसर पर जरूरतमंदों को कपड़े, भोजन और पैसे बांटना भी फलदायी होता है।